नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। पंचायत द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण लगाए जाते हैं। इसी के चलते कुल्लू में 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया और अलग अलग ब्लॉक के प्रतिनिधि आए। आज इसका अंतिम दिन था, जिसमें 180 के करीब पंचायत के सेक्रेटरियों ने भाग लिया। अंतिम दिन 2 ब्लॉक के पंचायत शामिल रहे, जिसमें भुंतर व निर्मंड ब्लॉक थे। ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इन्होंने जागरूक किया और पंचायत के सेक्रेटरियों को भी जागरूक किया गया और साथ ही साथ इसमें आपदा प्रबंधन को लेकर भी जागरूक किया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं डीपीआरओ जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू दयाराम ठाकुर। 3 दिनों तक पंचायत सचिवों को जीपीडीपी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया और आज अंतिम दिन है। क्या क्या बताएं? मेरा नाम दयाराम ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर कुल्लू। यहाँ पे हमने पंचायत सेक्रेटरियों के लिए जो ट्रेनिंग रखी गई थी, निदेशक पंचायती राज के निर्देशानुसार रखी थी। ये 3 दिन तक चली रही। इसमें अलग अलग ब्लॉकों के पंचायत सेक्रेटरीज बुलाए गए थे। 2 तारीख को हमने कुल्लू और बंजार के बुलाए थे। 3 तारीख को आनी और नगर थे। आज हमारे पास भुंतर और निर्मंड के सेक्रेटरीज को बुलाया है। इसमें हमने LSDG, GPDP और ड्रग अब्यूज़ और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सभी जानकारियाँ दी और इसके बाद ये सभी पंचायत सेक्रेटरी पंचायतों में जा कर के आगे कम से कम 27 बंदों को ट्रेनिंग देंगे। इस पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतिम दिन में अनिल बोध भी शामिल रहे और उन्होंने पंचायत के प्रधानों को भी जागरूक किया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं अनिल बोध। मैं अनिल बोध यहाँ पे TOT एज ए प्रशिक्षक भी कार्यरत हूँ। तो हमारे यहाँ पे 3 दिन की प्रशिक्षण शिविर चली। इसमें एक दिन की 3 प्रशिक्षण थी, जिसमें हमने सारे समस्त जिला के पंचायत सचिवों को बुलाया और उनको प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में हमारा विषय GPDP और ड्रग एब्यूज़, क्या नाम बोलते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और पंचायती राज के जितने सॉफ्टवेयर थे एप्लीकेशन, जिसको मैंने भी एज ए लेक्चर इसको डील किया, उसके बारे में पंचायत सचिवों को बताया। इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि पंचायत सचिवों को सेंसिटाइज करके फर्दर जो प्लान हमारा GPDP का बनेगा, उसको बड़े प्रैक्टिकल वे में उसको कैसे लोग इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, कैसे ग्राम पंचायत का विकास करवाया जाए, इसके बारे में लोगों को पंचायत सचिवों को बड़े व्यापक तौर पे बताया गया। और इसके अलावा जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, जो हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है कि 2030 तक पूरे देश के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है विशेषकर, उनको सतत विकास लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, इसके प्रति किस प्रकार आगे बढ़ना है, पंचायतों ने कैसे विकास के जो योजनाएं तैयार करना है, इसके बारे में पंचायत सचिवों को बताया गया। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग से हमारे सुरेश डॉक्टर साहब आए हैं। प्रशिक्षण शिविर में इस प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के पंचायत सचिवों से भी बात हुई और उन्होंने कुछ इसके बारे में बताया और जानकारियां दी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं पंचायत सचिव जी। मैं यज्ञानंद गौतम, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत तेगुबेड़, विकासखंड भुंतर से। आज यहाँ जो हमारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कम ट्रेनिंग का जो यहाँ जिला पंचायत अधिकारी महोदय जी के द्वारा जो आयोजित किया गया, उसमें हमने भाग लिया। इसमें हम जो लगभग 50 पंचायत सचिव थे, जिसमें विकासखंड निर्मंड और विकासखंड भुंतर से सभी ने जो है भाग लिया। और इसमें फैकल्टीज के रूप में श्री परमेश्वर देव नेगी जी थे आए हुए शिमला से, जो हमारे हेडक्वार्टर में पंचायती राज में जो बैठते हैं। तो उन्होंने आज जो है हमारी जो GPDP के रिलेटेड आज जो यहाँ ट्रेनिंग थी 1 दिवसीय। तो GPDP का मतलब होता है जो हमारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है 1 साल के लिए जो बनता है, ये हर साल बनता है। और जो आज इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो सभी को अगले जो वित्त वर्ष के लिए जो 15 वित्त का हमारा जो बजट आता है, उसके लिए प्लान कैसे तैयार करना है, उसको कन्वर्जेंस में कैसे लाना है। इसमें हमारे और भी फैकल्टीज थे और स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर साहब थे, हमारे ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग से श्री अनिल बोध जी थे। इन्होंने भी जो बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ दी। और नमस्कार जी, मेरा नाम फाकिर चंद, मैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बखन जगात का निर्मल ब्लॉक से आया हूँ। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ माननीय DPO साहब का, जिनके सौजन्य से ये आज एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और हमें बहुत सारी जानकारी दी गई। जो फैकल्टी
ये इप्पा शिमला से आए थे, उन्होंने उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। ये सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो जीपीडीपी है, हम लोग सचिव लोग भी अभी तक कई चीज़ों से अनभिज्ञ थे, ये जिनका हमें भी पूरा पता नहीं था कि कैसे कैसे ये जीपीडीपी के प्लान बनानी है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय डीपीओ महोदय जी का, और ये बार बार ऐसे प्रशिक्षण करवाते रहते हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। वर्तमान राज्य सरकार को घेरते हुए गोविंद सिंह ठाकुर आलोचना करते हुए कहते हैं कि सरकार 2 वर्ष पूरे होने पर जश्न का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि किस बात का आयोजन जो 2 वर्ष से असफल सरकार रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने आमजन की सुविधाओं को छीना है, उनसे झूठ बोला है और जनहित के संस्थानों में ताला लगाया है। आइए देखते हैं सुक्खू सरकार के बारे में क्या कहते हैं गोविंद सिंह ठाकुर। आज तक के इतिहास में सबसे असफल, सबसे निकम्मा, सबसे नाकामयाब रहे हैं, जो हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने पर जश्न का आयोजन करने जा रही है। अरे सुक्खू भाई, ये जश्न किस बात का? काम तो धेले का नहीं किया। और जनता को जितनी सुविधाएं दी थी, उन सब सुविधाओं को आपने छीना है और सबको झूठ बोला है। और आपने ऐसे जनहित के जितने संस्थान थे, उन सब पर ताला लगा करके रखा है। आपकी सरकार केवल मात्र आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को लाभ देने के लिए रही है। प्रदेश की जनता के लिए आप खजाना खाली होने की बात कह करके बार बार डराते हैं, लेकिन अपने मित्रों को आपने सीपीएस बना करके गैर कानूनी तरीके से रखा। और उसके अतिरिक्त आपने कई ओएसडी, कई चेयरमैन, कई वाइस चेयरमैन, कई मीडिया सलाहकार, कई सलाहकार आपने नियुक्त किए और सबको कैबिनेट रैंक आपने प्रदान किया, और जिन पर हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का करोड़ों रुपया आपने खर्च किया है। और आप अपने सीपीएस को बचाने के लिए तो सरकारी खाते से ही आप वकीलों के पैसे भी चुकता करते गए। इसलिए बहुत निकम्मी सरकार है। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये 2 वर्ष जो इस सरकार के हुए हैं, इसके विरोध में जनता की आवाज़ बुलंद कराने के लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और कुल्लू जिला का कार्यक्रम 7 दिसंबर को अखाड़ा बाजार से प्रारंभ होकर के ढालपुर तक उसका समापन होगा। और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सुलह के विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी मुख्य अतिथि रहेंगे, और मंडी लोकसभा की सांसद सुश्री कंगना रौत भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी, और उसका अतिरिक्त कुल्लू जिला के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। सरकार के गौरव में ये 2 सालों का जश्न बिलासपुर में होना इस बात को और पुख्ता कर देता है कि सरकार की नीति और नियत दोनों में किसी प्रकार का खोट नहीं है। समाज के हर वर्ग के समान विकास के लिए वचनबद्ध कांग्रेस सरकार ने जब से बिलासपुर में अपना जश्न मनाने की घोषणा की है, तभी से भाजपा नेताओं की नींद उड़ी हुई है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बिलासपुर कांग्रेस के युवा नेता तथा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रहे संदीप साख्या ने कहा कि ये जश्न कांग्रेस के 2 साल तथा भाजपा के बीते 5 सालों के बीच तुलना करने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो वायदे कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ किए थे, उन्हें अधिकांश पूरा किया जा चुका है तथा शेष चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की ये रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय था कि ये बिलासपुर का सौभाग्य है कि यहाँ पे द्विवार्षीय हिमाचल प्रदेश सरकार का जो समारोह मनाया जा रहा है, उसको लेके आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बिंदल जी और यहाँ पे जो हमारे लोकल विधायक हैं, जिस तरह का बयानबाजी ये कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना बौद्धिक स्तर बढ़ा लें, तुलनों की आंकड़ों के साथ तुलना कर लें। ये जो सरकार का कार्यक्रम है, ये 2 साल और पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बनाम 5 साल का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार होते हुए और हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार होते हुए वो नहीं कर पाई जो हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन के बावजूद और आपदा के बावजूद और जितने भी चुनौतियां हमने आई, ऑपरेशन लोटस भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक अडिग सरकार दी है।
और मैं कहता हूं जो हमारी सुखाश्रय योजना से लेकर सुख शिक्षा योजना तक और जो 5 गारंटियां हमने पूरी की हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले ये 11 तारीख को जो हमारा यहाँ पे समारोह होना जा रहा है, रेस्ट ऑफ द गारंटी वो भी जो हैं वो पूरी के पूरी कर ली जाएंगी और यहाँ पे बहुत सी योजनाओं का शिलान्यास भी होगा और कुछ योजनाओं का जो है वो फाउंडेशन भी होगा। सिस्टम है जो हमारे एकेडमिक जो करके यहाँ से बच्चे जाते हैं वो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे compete कर लें, इसको लेते हुए जो इंटरनेशनल मदर टंग इंग्लिश माध्यम से हमने शुरू किए हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा एकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।